स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। अध्याय 4 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम अध्याय 5 शुरू करने जा रहे हैं। पहला दे रखा है, इसमें अध्याय का नाम है सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण। अब सम्मिश्र संख्याएं होती क्या है ये हमें पता होना चाहिए सबसे पहले। तो सम्मिश्र संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं जो वास्तविक और काल्पनिक भाग से मिलकर बनी होती है, वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याओं से मिलकर बनी होती है। जो संख्याएं वास्तविक तथा काल्पनिक मानों या मिलकर मानों से या भागों से मिलकर बनी होती है, सम्मिश्र संख्याएं कहलाती है। जैसे कि हम मान लें a प्लस आयोटा b। अब ये जो i लिखा है इसको हम किस प्रकार परिचय करते हैं? i क्या है? आयोटा बोलते हैं इसको, जिसमें a प्लस आयोटा b में क्या है? a तथा b वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याएं। और आयोटा क्या है इसमें? काल्पनिक मान। अब यहां पर a और b तो वास्तविक संख्या, लेकिन आयोटा के साथ जुड़कर b भी क्या हो जाएगी? एक काल्पनिक संख्या हो जाएगी। अब दूसरा है इसमें आयोटा के मान। आयोटा के मान क्या क्या होते हैं? आयोटा एक काल्पनिक संख्या है, उसका क्या मान क्या होता है? वर्गमूल में -1। इसी प्रकार आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा क्यूब का मान माइनस का आयोटा और आयोटा की का 4 का मान 1 होता है। ये 4 मान हैं हमें जिनका विशेष ध्यान रखना है। आयोटा का मान वर्गमूल में -1, आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा और आयोटा की घात 4 का मान क्या होता है? 1 होता है। अब दूसरा है इसमें दो सम्मिश्र संख्याओं का घटाव और जोड़। दो सम्मिश्र संख्याओं के जोड़ तथा घटाव। अब जोड़ तथा घटाव जैसे दो हमने सम्मिश्र संख्या वाली a प्लस आयोटा b तथा c प्लस आयोटा d। अब इसका योग करें, योग करने पर क्या मिल जाएगा? a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d। इसमें क्या होता है? वास्तविक संख्या से जुड़ती है तो क्या हो जाएगा? a प्लस c प्लस काल्पनिक संख्या से जुड़ती है तो आयोटा कॉमन आ गया तो क्या मिल जाएगा? b प्लस d। और अगर घटाव करते हैं, घटाव करने पर क्या हो जाएगा? a माइनस आयोटा b माइनस a प्लस आयोटा b माइनस c प्लस आयोटा d। वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या घट जाएगी तो a माइनस c हो गया। इसी प्रकार प्लस आयोटा कॉमन आ गया और काल्पनिक संख्या से काल्पनिक संख्या, आयोटा कॉमन लेने के बाद जो संख्या बचती है b माइनस d बच रही है तो इसका घटाव किस प्रकार से होता है? a माइनस c प्लस आयोटा b माइनस d के रूप में होता है। अगला है दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा। दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा, यानी a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d। तो a का c से गुणा ac प्लस आयोटा ad प्लस आयोटा bc प्लस आयोटा स्क्वायर bd। तो ac प्लस आयोटा ad प्लस आयोटा bc और आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है? माइनस का 1 होता है। तो माइनस का 1 का bd से गुणा होगा तो माइनस का। अब वास्तविक संख्या कौन कौन सी है? ac और bd। ac माइनस bd प्लस आयोटा ad प्लस bc। तो इसका गुणा किस प्रकार से हो जाएगा? इस प्रकार से हो जाएगा। अब सम्मिश्र संख्याओं का अगला है, इसमें सम्मिश्र संख्याओं के मापांक और संयुग्मी।
सम्मिश्र संख्याओं के मापांक तथा संयुग्मी। जैसे कि z बराबर, z क्या सम्मिश्र संख्या, तो a प्लस आयोटा b अगर दे रखा है, जब इसका हम मापांक यानी कि मोड z निकालते हैं तो क्या आ जाता है, वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या होता है इसका मापांक। अब है इसके संयुग्मी। संयुग्मी अगर हम इसकी संयुग्मी ज्ञात करते हैं तो z बराबर दे रखा है a प्लस आयोटा b, और संयुग्मी को हम बार के निशान से दर्शाते, जो z के ऊपर बार। तो इसमें क्या होता है, वास्तविक संख्या तो वैसी वैसी रहती है, लेकिन काल्पनिक संख्या का चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो a माइनस आयोटा b। अब है अगला इसमें गुणात्मक प्रतिलोम दे रखा है z बराबर a प्लस आयोटा b। अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो वो किस प्रकार से लिखते हैं, z इनवर्स से 1 बटा a प्लस आयोटा b। अब ये मान हो जाता है, z होता है तो उसको 1 अपॉन में लिखा जाता है और फिर उसको परिमेयकरण कर दिया जाता है a माइनस आयोटा b और a माइनस आयोटा b। ऊपर वाला मान वैसा वैसा a माइनस आयोटा b बटा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, क्योंकि सूत्र क्या लग रहा है a प्लस b और a माइनस b, a प्लस b a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो क्या माना जाएगा, a स्क्वायर, सॉरी इधर आ जाएगा a माइनस आयोटा b बटा a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम इसके गुणात्मक प्रतिलोम का मान हम निकाल सकते हैं। अब अगला है इसमें z बार। अगर z बार दे रखा हो, यानी कि z कोई सम्मिश्र संख्या दे रखी है और z बार यानी कि सम्मिश्र संख्याओं का संयुग्मी दे रखा हो, तो उसका मान क्या होता है, उसका मान होता है मोड z स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसके अंतर्गत कुछ विशेष नियम है जिनको हमें ध्यान रखना है। मोड z1 z2 के मोड को हम किस प्रकार से z1 मोड z1 और मोड z2 इस प्रकार अलग अलग लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर भाग में दे रखा है z1 z2 का मोड, तो भाग में भी हम z1 अपॉन मोड z2 के रूप में हम लिख सकते हैं। तीसरा है z1 और z2 पे बार किस प्रकार से लिखा जाता है, z1 पे बार और z2 पे बार, अलग अलग बार के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। चौथा इसमें दे रखा है कि z1 प्लस माइनस z2 और बार दे रखा है, यानी कि प्लस है तो प्लस के लिए और माइनस है तो माइनस के लिए। तो हम इसको किस प्रकार लिखते हैं, z1 प्लस माइनस z2 बार, z1 बार प्लस माइनस z2 बार। और पांचवा नियम है इसमें कि z1 अपॉन z2, इस पूरे पे अगर बार दे रखा है तो हम किस प्रकार लिख सकते हैं, z1 बार बटा z2 बार के रूप में हम लिख सकते हैं। अब हम नियम पढ़ लिए हैं। अब नियमों के आधार पर हम प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे। तो प्रश्नावली 5.1, निम्न सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस आयोटा b के रूप में लिखिए। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1 देखिए, 5 आयोटा इंटू माइनस 3 बटा 5 आयोटा। हल इसका देखें तो इन दो कोष्टक है, दो कोष्टक के बीच में क्या होता है, गुणा का निशान होता है। तो 5 इंटू 3 बटा 5, आगे क्या जाएगा माइनस का चिन्ह,
और आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 5 से 5 घट गया, माइनस का 3 और आयोटा स्क्वायर का मान -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर हमें किसके रूप में लिखना है, a प्लस आयोटा बी, यानी आयोटा वाला पद भी आना चाहिए। अब यहाँ पर देखें स्वाभाविक संख्या द्वारा लेकिन आयोटा वाला पद नहीं आ रहा है, तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 3 प्लस 0 आयोटा के रूप में लिख सकते हैं। तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, ये a प्लस आयोटा बी के रूप में हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। अब प्रश्न संख्या हम 3 देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 आयोटा की घात -39। इसका हल देखें, हल क्या हो जाएगा, आयोटा की घात -39 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 1 आयोटा की घात 39, क्योंकि माइनस में कभी कोई मान नहीं होते हैं। घात अगर माइनस में है तो उसको हमें प्लस में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो 1 आयोटा स्क्वायर की घात 19, क्योंकि घात की घात क्या होती है, घातों का गुणा होता है। तो आयोटा स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि 19 दूनी 38 और 38 और 1 39, इसलिए 1 आयोटा और एक्स्ट्रा आएगा। 1 माइनस 1 की घात 19 इंटू आयोटा बराबर 1 माइनस का आयोटा। अब माइनस का आयोटा जब भी अगर नीचे होता है हमें इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, तो आयोटा का गुणा ऊपर और नीचे दोनों तरफ कर लेंगे। क्या हो जाएगा, आयोटा बटा माइनस और आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो आयोटा बटा 1 बराबर आयोटा। अब इसको हम a प्लस आयोटा b के रूप में अगर हम लिखते हैं तो किस प्रकार लिखा जाएगा, 0 प्लस आयोटा के रूप में लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से हम a प्लस आयोटा b के रूप में हम परिवर्तित इसको कर लेंगे। अब अगला प्रश्न हम देखें, इसमें अगला प्रश्न, बाकी जो सवाल मैं छुड़वा रहा हूँ वो आपको खुद करने हैं। प्रश्न संख्या 5, 1 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस 6 आयोटा। हल 1 माइनस आयोटा, माइनस का चिन्ह है इसलिए प्लस का 1 हो जाएगा, और माइनस का 6 आयोटा। तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 और -7 आयोटा। तो इसका a प्लस आयोटा b का रूप क्या हो गया, 2 माइनस 7 आयोटा के रूप में हमने ज्ञात कर लिया है। तो इस प्रकार से हमें a प्लस आयोटा b के रूप में इसको परिवर्तित करना। जो a प्लस आयोटा b के रूप में है उसको a प्लस वैसा के वैसा रखना है, और जो नहीं है उनको हमें परिवर्तित करके हमें हल करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, क्या दे रखा है, 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस ये आयोटा, इधर क्या हो जाएगा, 4 प्लस आयोटा 1/3 माइनस 4/3 प्लस आयोटा के रूप में हो जाएगा। हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3 और प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे तो 7/3 प्लस 1/3 और माइनस 1 आ जाएगा बराबर। अब यहाँ पर इसको लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना आ जाएगा, 3, तो 1 प्लस इधर कितना दे रखा है, 4, तो 4 दिया 12 प्लस 4, ये हो जाएगा 4 दिया 12 और 4, 12 4 16 17 प्लस आयोटा, इधर भी क्या लघुत्तम आ रहा है, 3 लघुत्तम आ रहा है, तो 7 प्लस 1 माइनस 3, तो इधर क्या आ जाए 17/3 प्लस आयोटा 7 और 1 8, 8 में से 3 गए तो 5, तो पहले संख्या को हम लिख सकते हैं तो 5/3। तो इस प्रकार से हम इसको a प्लस आयोटा b के रूप में हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, 1 माइनस आयोटा की घात 4। 1 माइनस आयोटा की घात को 4 को हम किस प्रकार लिखते हैं, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, क्योंकि घात की घात क्या होती है, गुणा होती है। a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं, 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा
स्क्वायर का स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान -1 का होल इसका -1 से 1 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया माइनस का 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यानी 2 का वर्ग 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान -1 तो क्या हो जाएगा 4 इंटू -1 क्या हो जाएगा -4। इसको हम a प्लस आयोटा के b के रूप में लिखें तो -4 प्लस 0 आयोटा आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको a प्लस आयोटा b के रूप में हम लिख देंगे। अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न संख्या 10 क्या हो जाएगा -2 माइनस 1/3 आयोटा की घात 3। अब यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस अगर कॉमन ले तो -1 की घात 3 2 प्लस 1/3 आयोटा की घात 3। तो इधर क्या हो जाएगा -1 की घात 3 यानी कि माइनस का चिन्ह, इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस b का क्यूब यानी कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर। सूत्र आपको पता होना चाहिए क्या होता है, a प्लस b का क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। माइनस का चिन्ह 2 का क्यूब 8 प्लस आयोटा क्यूब का मान क्या होता है माइनस का आयोटा, तो -1/3 आयोटा प्लस 2 3 से 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 आयोटा और 3 से 3 कटेगा तो 2/3 बचेगा। 2/3 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का आयोटा। अब यहाँ पर इसको अपन हल करेंगे, हल करने पर क्या मिलेगा माइनस का 8 माइनस 2/3 तो 3 लघुत्तम आ गया यहाँ पे, तो 8 या 24 माइनस 2 और इधर क्या हो जाएगा प्लस का आयोटा, तो इधर क्या हो जाएगा लघुत्तम 3 आ गया तो 12 माइनस 1। तो यहाँ पर देखने पर हमें पता पड़ रहा है कि a क्यूब, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया है हमने, तो यहाँ पर हम देखें माइनस का इधर 8 हो जाएगा, इधर हो जाए 1/27 आयोटा, आयोटा यानी कि माइनस का आयोटा बन जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस 4 आयोटा, इधर बन जाएगा 3 का स्क्वायर, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस 3 से 3 कट जाएगा तो 2/3 आयोटा हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा। -8 और 2/3 यानी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 या 24 माइनस 2/3 प्लस 27 हमने लघुत्तम लिया तो इधर क्या आ जाएगा 27 को 4 से गुणा कर 7 चौक 28 का 8 हासिल का 2 4 दूनी 8 8 और 2 10 माइनस इधर क्या आ जाएगा 1 और आयोटा साथ में बराबर -22/3 को माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा तो माइनस का 107/27 आयोटा। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को a प्लस आयोटा b के रूप में हम हल कर सकते हैं। अब गृह कार्य के लिए आपको 2 प्रश्न दे रखे हैं जिनमें भी हमें क्या करना है a प्लस आयोटा b के रूप में परिवर्तित करना है। प्रश्न संख्या ये हो गया आपका गृह कार्य। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या फर्स्ट, इसमें क्या हो जाएगा आयोटा की घात 9 प्लस आयोटा की घात 19 और दूसरा प्रश्न दे रखा है 1/3 प्लस 3 आयोटा की का होल क्यूब। तो इन प्रश्नों को अपने को हल करना है, फिर भी आपको किसी प्रश्न में कोई परेशानी आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।